Hello everyone, in this video we will discuss the goals of language planning कि language planning के goals कौन कौन से होते हैं, goals की क्यों language planning होती है, why language planning helps to accomplish its various goals और उन्हीं goals को discuss करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें नंबर 1 है हमारा language purification दैट वी प्लान जो लैंग्वेज प्लानर्स होते हैं वो प्लान करते हैं ताकि जो लैंग्वेज है उसको प्योरीफाई किया जा सके. प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ यूसेज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द लिंग्विस्टिक प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, और ये प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज को फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड गार्ड अगेंस्ट लैंग्वेज डेविएशन फ्रॉम विद इन. ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर उसको भी गार्ड करता है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें क्या करें कि जो शुद्ध है, जो प्योरीफिकेशन है, जो गलत वर्ड्स आ गए, गलत प्रोनाउंसिएशन आ गई है, उसको प्योरीफाई करना एक इसका गोल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज रिवील द अटेम्प्ट टू टर्न अ लैंग्वेज विद फ्यू और नो सर्वाइविंग नेटिव स्पीकर बैक इनटू अ नॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि जब किसी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर ना हो तो भी उस लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में रखना. अब आप सोच रहे होंगे कि हम गोल्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन रिपीट्स 2 टाइम्स. 2018 में आया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं, और भी 1-2 बार आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं है. तो उसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन था व्हाई लैंग्वेज प्लानिंग इज इसेंशियल इन एनी कंट्री एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज प्लानिंग एंड व्हाट इज़ द गोल्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग. तो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. इंपॉर्टेंट क्या होता है इसकी भी वीडियोस आपको हैं. जो गोल्स है ये पॉइंट इनकम्प्लीट था, दैट आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट है लैंग्वेज रिफॉर्म. लैंग्वेज रिफॉर्म करने के लिए भी लैंग्वेज प्लानिंग का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग. Deliberate change in specific aspect of language like orthography, spelling, grammar और order to facilitate use. कि कब स्पेलिंग में कोई चेंजेस आ जाते हैं या फिर ग्रामर में चेंजेस आ जाता है, उसको ऑर्डर से प्रेजेंट करना या फिर इसमें फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके लिए भी इसमें चेंजेस आते हैं. लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है इसका. लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन द अटेम्प्ट ऑफ गार्नर प्रेस्टीज फ्रॉम अ रीजनल लैंग्वेज और डायलेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू वन दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मेजर लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ ए रीजन. कि किसी भी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा जो रीजनल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, एक डायलेक्ट होती है, और उन्हीं में से किसी एक को एक्सेप्ट करके उसको एक मेजर लैंग्वेज बनाया जाता है, उसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का रूप दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका लैंग्वेज स्प्रेड द अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ वन लैंग्वेज एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर. अब कोई भी लैंग्वेज जो है वो बढ़ती कैसे, स्प्रेड अप कैसे होती है, कोई प्रसाद तो है नहीं कि इसे आप बांट देंगे, राइट. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसका स्प्रेड अप का मतलब है कि जितने ज़्यादा उसके स्पीकर्स होंगे उतनी ज़्यादा वो लैंग्वेज क्या होगी, स्प्रेड अप होगी. और स्पीकर कब होंगे, जब वो लैंग्वेज बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान्ड होगी और लोगों के कम्युनिकेशन में लोगों को अच्छी लग रही होगी और लोग उसे एक्सेप्ट कर चुके होंगे, तभी लैंग्वेज का स्प्रेडाइजेशन होता है या स्प्रेड होती है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका लेक्सिकल मॉडर्नाइजेशन वर्ड क्रिएशन और अडेप्टेशन. टाइम पे जो लैंग्वेज हमारे प्लानर्स होते हैं वो नए वर्ड्स को प्लान करते हैं. कुछ ऐसे वर्ड जो हमारी या तो मॉडर्निटी को शो करते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो पहले मम्मी वर्ड यूज़ होता था, आफ्टर दैट एक मॉडर्नाइजेशन का टाइम आया और मम्मा वर्ड यूज़ किया जाने लगा. तो अब अगर आप बेसिक क्लासेस की, छोटी क्लासेस की कोई बुक उठाते हैं इंग्लिश की और वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन टाइप कोई चैप्टर दिया होता है, तो आप वहाँ देखते हैं कि दैट पहले देते थे गुड मॉर्निंग मम्मी, अब वहाँ पे देते हैं गुड मॉर्निंग मम्मा. इट मीन्स व्हाट, कि जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज प्लानर्स हैं, उन्होंने एक वर्ड को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह एक क्रिएशन ऑफ वर्ड का यूज़ किया, एक क्रिएटिव वर्ड का यूज़ किया जिसे अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका टर्मिनोलॉजी यूनिफिकेशन. डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड टर्मिनोलॉजीज प्राइमरली इन टेक्निकल डोमेन
जितनी भी टेक्निकल डोमेन का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट होती हैं, नई डिस्कवरीज आती हैं, नई मशीन्स आती हैं, जो डेवलपमेंट चलता है, उनके आने की वजह से भी क्या होता है, कुछ नए वर्ड्स आते हैं। और ये लैंग्वेज प्लानर का एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है कि उस नए वर्क से, उस नई मशीनरी से रिलेटेड अपनी वर्ड प्लानिंग में, जो लैंग्वेज प्लानिंग है उसमें उनको कोई स्पेसिफिक वर्ड दें या किसी नए वर्ड को लाएं। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाइलिस्टिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज यूज इन लेक्सिकन, ग्रामर एंड स्टाइल। कि जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करना, उसके तरीके को, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफिकेशन में लाना, मतलब उसको सिंपल बनाना, इजी टू यूज़ बनाना, इजी टू स्पीक बनाना। और उसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना, लेक्सिकन में, ग्रामर में और स्टाइल में। कभी कभी बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, असेंट चेंज हो जाता है किसी वर्ड को चेंज बोलने का, तो वो क्या होता है, जो लैंग्वेज प्लानर्स होते हैं टाइम टाइम पे उसमें क्या करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और इसके पार्ट्स क्या हैं, लेक्सिकन, ग्रामर एंड स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इंटरलिंगुआ कम्युनिकेशन, facilitation of linguistic communication between members of distinct speech communities। ये किसका इम्पॉर्टेंट, कि जब कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो अलग अलग स्पीच कम्युनिटीज़ होती हैं, तो क्या होता है कि जब अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं तो उनका जो लैंग्वेज है वहाँ पे भी लैंग्वेज उनकी अलग अलग होगी और उनको अपनी बातें शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व आउट का कौन करेगा, द सोल्यूशन गिवन बाय लैंग्वेज प्लानर्स। वो फैसिलिटेट करेंगे लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को किसके बीच में, मेंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट स्पीच कम्युनिटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज मेंटेनेंस। लैंग्वेज प्लानर का एक और गोल होता है, एक और काम होता है, दैट टू मेंटेन द लैंग्वेज, preserve of the use of groups native language as a first or second language where pressures threaten or cause a decline in the status of the language। किसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के लिए जहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा हो, जहाँ पे चेंजमेंट की ज़रूरत हो या फिर स्टेटस की वजह से उसको चेंज करना। नेक्स्ट है कोड स्टैंडर्डाइजेशन। Standardization of marginal auxiliary aspect of language such as signs for the deaf, place, names or rules, transliteration and transcription। इन सब के ये भी क्या होते हैं, गोल्स होते हैं हमारे लैंग्वेज के गोल्स होते हैं। That we know that अगर हम इसकी बात करें, why language planning essential in any country, why it is important for a country to plan the language। So इसका आंसर क्या होगा, language planning is deliberate efforts to influence the function and structure or acquisition of the language और language variety। डेलिब्रेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है ये स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, एक्विजिशन को, जो लैंग्वेज प्लानिंग होता है। विद इन आ स्पीच कम्युनिटी, स्पीच कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे कोई एक स्पेशल, कोई डायलेक्ट हो सकता है, कोई रीजनल लैंग्वेज होती है, वो बोली जाती है पूरी एक कम्युनिटी में। तो उस कम्युनिटी की जो वो स्पीच होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसे बोलते हैं स्पीच कम्युनिटी। एंड स्पीच कम्युनिटी इज़ इंडिविजुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and videos are already uploaded. If you want to see or study, then you can visit to playlist. It is often associated with government planning but is also used by a variety of non-government organizations। कभी कभी तो ये गवर्नमेंट करती है, ये जो चेंजेस होते हैं लैंग्वेज प्लानिंग के अंदर, और कभी कभी नॉन गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं वो भी इसको करती हैं, सच एज ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन इंडिविजुअल। कभी कभी तो एक कॉमन इंसान या जो इसके लिए लोग बैठे हैं प्लानर्स, वो चेंज करते हैं। कभी कभी उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग इसके अंदर चेंजमेंट की बात करते हैं। द गोल ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग डिफर डिपेंडिंग ऑन द नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का लैंग्वेज प्लानिंग का गोल ये है तो जो अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है उनका भी लैंग्वेज प्लानिंग का गोल इंडिया जैसा ही हो।
ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज जो नेशन होता है, जो हमारा देश होता है, जो लैंग्वेज प्लानिंग है वो देश पे डिपेंड करती है, कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। बट जनरली इंक्लूडिंग मेकिंग प्लानिंग डिसीजंस and possibly changes for the benefit of communication. Planning or improving effective communication can also lead to other social changes. कि जो प्लानिंग्स होती हैं लैंग्वेज में, इनसे दूसरे सोशल चेंजेस भी आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? सच एज लैंग्वेज शिफ्ट एज असिमुलेशन, thereby providing another motivation to plan the structure. मोटिवेट करते हैं कि स्ट्रक्चर को प्लान किया जाए या स्ट्रक्चर प्लान हो। फंक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, अपने अंदर लेना, उसे समझना, सीखना। तो जो लैंग्वेज प्लानिंग है वो भी इम्प्रूव करती है इफ़ेक्टिवनेस को कम्युनिकेशन के, कि टाइम टाइम पे जो चेंजेस होते हैं लैंग्वेज से, उससे कम्युनिकेशन बेटर बनता है। सोशल चेंजेस होते हैं। सोशल चेंजेस कैसे होते हैं? मे बी किसी वर्ड को पहले इंपॉर्टेंस नहीं मिली या फिर किसी कल्चरल लैंग्वेज को पहले इंपॉर्टेंस नहीं मिली, बट जब उस लैंग्वेज को प्लान किया गया और उसकी इंपॉर्टेंस को देखा गया तो लैंग्वेज प्लानिंग में उसे इंपॉर्टेंस दी गई। तो इससे क्या होगा? इससे उसका एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया इसके गोल्स को, कि कोई भी जो नेशन होता है उसकी जो लैंग्वेज प्लानिंग होती है उसके क्या गोल्स होते हैं। सबसे पहले हमने इसके गोल्स के पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हाई लैंग्वेज प्लानिंग इसेंशियल इन एनी कंट्री, इंडिया या कोई भी